अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम यूनिट फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ रहे हैं। आज के टॉपिक में हमें देखना है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। सो लेट अस स्टार्ट। एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी मैसेज जो हम अपने वर्ड्स में कन्वे करते हैं उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन इज़ ईजी एंड क्विक. You can say what you want and get a quick response. It is an easier form of communication when you have to exchange ideas. You keep changing your communication as per the other person's reply. देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन हम कहते हैं इट इज़ ईजी एंड क्विक। मतलब क्या है? अगर आप किसी पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं, अपने वर्ड्स में बोलते हो, अपने मुंह से बोलते हो या रिटन फॉर्म में लिखते हो, तो हम वर्बली अपने वर्ड्स में या अपने मुंह से कोई भी इन्फॉर्मेशन उसे इजी एंड क्विकली बोल सकते हैं। यू कैन से व्हाट यू वांट एंड गेट अ क्विक रिस्पॉन्स। वर्बली जो भी हमें कहना है हम कह सकते हैं। जो लिसनर होता है वो उस मैसेज का रेस्पॉन्स भी देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फेस टू फेस कन्वर्सेशन आता है जिसमें लिसनर आपके सामने होता है। जो आप लिसनर को कहते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन लिसनर को कन्वे करते हैं, तो लिसनर क्या होता है, उस इंफॉर्मेशन का आपको रिप्लाई देता है। इट इज़ एन ईजियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन यू हैव टू एक्सचेंज आइडियाज़। जो वर्बल कम्युनिकेशन, अगर आपको अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना है तो आप वर्बली ईजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। यू कीप चेंजिंग योर कम्युनिकेशन एज पर द अदर पर्सनस रिप्लाई। वर्बली हम अपनी कम्युनिकेशन को चेंज करते हैं अदर पर्सन के रिप्लाई के अकॉर्डिंग। जैसे कि एसएमएस है, जैसे कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, या ग्रुप डिस्कशंस है, या क्लासरूम टीचिंग है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। फेस टू फेस कन्वर्सेशन में फॉर एग्जांपल आप जिस पर्सन के साथ बात करते हैं उस पर्सन के अकॉर्डिंग आप अपना कम्युनिकेशन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ये रहे एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखना है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। The most common disadvantage of verbal communication is the cultural difference between the sender and receiver of the information. पहला डिसएडवांटेज या मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो है कल्चरल डिफरेंस। सेंडर, जो भी कोई पर्सन है जो इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है उसे हम सेंडर कहते हैं, एंड रिसीवर के दरमियान जो कल्चरल डिफरेंस है वो इसका कॉमन डिसएडवांटेज है। These differences may be due to the use of different languages, inability to understand the colloquial phrases used by other individual and the accent. मतलब क्या है कि ये कल्चरल डिफरेंस क्या है कि एक कल्चर में एक लैंग्वेज यूज़ होती है, दूसरे कल्चर में दूसरी लैंग्वेज यूज़ होती है, या एक कल्चर कोलोकियल फ्रेजेस क्या होती है कि किसी एक पर्टिकुलर कल्चर की आम बोलचाल। तो दूसरी कल्चर, जैसे कि अब किसी कल्चर में जो आम बोलचाल होती है लोगों में, तो दूसरा कल्चर में वो कोलोकियल फ्रेजेस अंडरस्टैंड उनकी आम बोलचाल समझ में उनको नहीं आती है। तो ये एक कल्चरल डिफरेंस डिसएडवांटेज बन जाता है वर्बल कम्युनिकेशन में। एक कल्चर में एक लैंग्वेज यूज़ होती है, दूसरी कल्चर में दूसरी लैंग्वेज यूज़ होती है। तो जब ये पर्सनस डिफरेंट कल्चर्स के पर्सनस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो यहाँ पे कोलोकियल फ्रेजेस को या डिफरेंट लैंग्वेजेस को आपस में समझना मुश्किल हो जाता है। Since verbal communication depends on words, sometimes the meanings become confusing and difficult to understand if the right words are not used. जैसे कि पता ही है हमें कि जो वर्बल कम्युनिकेशन ये वर्ड्स पे डिपेंड है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि
जो वर्ड्स है, वर्ड्स की मीनिंग कंफ्यूजिंग बन जाती है ड्यू टू डिफरेंट कल्चर्स। तो जो रिसीवर होता है उसके लिए वर्ड्स को समझना मुश्किल हो जाता है अगर हम राइट वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं। So this is all about today's topic. Stay at home, stay safe. Thanks for listening.